आज भारतीय सेना अपना 75वां सेना दिवस मना रही है। पहली बार सेना दिवस का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में हो रहा है। सेना दिवस के मुख्य कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य रूप से हिस्सा लेंगे। इस बार थल सेना के दक्षिणी कमान की अगुवाई में सेना दिवस का आयोजन किया गया है। सेना दिवस पर अलग अलग रेजिमेंट के सैनिक शानदार परेड करेंगे और वीर सैनिकों को इस मौके पर सलामी दी जाएगी। आपको बता दें कि आज ही के दिन 1949 में जनरल जे.एम. करियप्पा ने अपने हाथ में भारतीय सेना की कमान ली थी। तो आज 75वां सेना दिवस मनाया जा रहा है और पहली बार दिल्ली से बाहर। 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान ली थी। करियप्पा पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की 5 सितारा रैंक दी गई थी। निहाल किदवई हैं हमारे साथ। निहाल, आज के इस कार्यक्रम पर रोशनी डालिए। देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है, कम से कम सेना के लिए भी और देश के लिए भी और बेंगलुरु के लोगों के लिए भी, इसलिए कि पहली बार ऐसा हुआ है जब दिल्ली से बाहर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर बेंगलुरु में लोग बहुत ही खुश हैं। सेना के अधिकारी बहुत ही ज्यादा उनमें उत्साह है। हम जब से तैयारियां चल रही थी तब से देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले जनरल मनोज पांडे यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि एक परंपरा है जो शुरू हुई थी 15 जनवरी 1949 को, जब जनरल करियप्पा ने देश स्वतंत्र भारत के पहले सेनाध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाला था। और तब से सेना दिवस मनाया जा रहा है और ये हमेशा दिल्ली में मनाया जाता था। पहली बार ये बेंगलुरु में इसको शिफ्ट किया गया है और बताया गया है कि आगे से देश के अलग अलग हिस्सों में होगा। जब ये हमने पूछा कि बेंगलुरु को ही क्यों चुना गया, तो हमें सेना के अधिकारियों ने ये बताया कि पहले सेनाध्यक्ष देश के कर्नाटक के मडिकेरी से थे जनरल करियप्पा, जिन्हें 1986 में 15 जनवरी 1986 को सेना दिवस के मौके पर फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी, यानी 5 स्टार वाला जनरल बनाया गया था। और उन्हीं के सम्मान में जब ये तय हुआ कि दिल्ली से बाहर इसका आयोजन होगा, तो बेंगलुरु को चुना गया। तो यहाँ पर काफी उत्साह है। यहाँ पर अभी परेड की सलामी लेने जा रहे हैं मौजूदा सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। उसके बाद यहाँ पर फ्लाई पास्ट होगा, सुखोई का फ्लाई पास्ट हमें बताया गया होगा। और शाम में सीडीएस और साथ ही साथ रक्षा मंत्री भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। लेकिन चूंकि सेना अध्यक्ष ही हमेशा से इस परेड की सलामी सेना दिवस के अवसर पर लेते रहे हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम में सुबह का जो कार्यक्रम है उसमें सिर्फ सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को बुलाया गया है और वो उसकी सलामी लेंगे। शाम के कार्यक्रम में दूसरे जैसे रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, वो सब वहां पर मौजूद होंगे। जनरल मनोज पांडे भी वहां पर होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर काफी उत्साह है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है कि दिल्ली से बाहर जब इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ तो बेंगलुरु को यह मौका मिला है। ये गर्व की बात है, क्योंकि फील्ड मार्शल करियप्पा का सम्मान न सिर्फ देश में था, बल्कि विदेशी सैनिक भी उनका बहुत सम्मान करते थे। और जिस मुश्किल दौर से जब देश गुजर रहा था, उस वक्त उन्होंने कमान संभाली। काफी वहां पर सुविधाएं नहीं थी, अपने आप को डिफेंड करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं था। उसके बावजूद जिस तरह जो लीडरशिप उस वक्त जनरल करियप्पा, जिन्हें बाद में फील्ड मार्शल बनाया गया, उन्होंने जो अदम्य साहस, उत्साह और जिस तरह से सेना का नेतृत्व किया, उनके सम्मान में इस कार्यक्रम को जब दिल्ली से बाहर लाया गया तो सबसे पहले बेंगलुरु में मनाने का फैसला किया गया। अगर देखें तो दिल्ली से बाहर पहली बार निहाल ये सेना दिवस मनाया जा रहा है। कितने बजे इसकी शुरुआत हो चुकी है? हम जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ आज और होना है वहां पर? कितने बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा? देखिए, यह कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। कई सारे छोटे मोटे यहाँ पर कार्यक्रम होते रहे। उसके बाद अब परेड की सलामी ले रहे हैं जो सेना के जो 8 कंटिजेंट यहाँ पर हमें बताया गया, जो अपने परेड में जाते हैं, जो पहले दिल्ली में परेड करते थे, आज उसी परेड की सलामी ले रहे हैं जनरल मनोज पांडे, मौजूदा सेना अध्यक्ष। और ये कार्यक्रम अभी से 1 डेढ़ घंटे, 1
सवा घंटे के आसपास आप कह सकते हैं और चलेगा अभी से। और इसमें बहुत कुछ होना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लाई पास्ट होगा सुखोई का। इसके अलावा शौर्य जो वीरता के लिए जो चक्र दिए जाते हैं, जो मेडल्स दिए जाते हैं, वो सारे दिए जाएंगे। और उसके बाद सेना अध्यक्ष संबोधित करेंगे यहाँ पर जो लोग हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर होना है। शुक्रिया निहाल, हम आपके पास वापस लौटते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।